2003 का जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। ये आज आखिरी दिन था क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं उसके लिए कुछ नहीं कहा गया, वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर भी नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मध्य प्रदेश के शहर धार से एक बड़ी कानूनी खबर आई है जो समाजी लिहाज से काफ़ी गहरी और संजीदा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला कम्प्लेक्स के हवाले से एक तारीखी फैसला सुनाते हुए बरसों से कायम इबादत के दोहरे निज़ाम को ख़त्म कर दिया है। ये खबर उन लोगों के लिए अफसोसनाक है जो इस जगह को दो मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगगी की एक अलामत के तौर पर देखते थे। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक औस्थी के बेंच ने अपने फैसले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि एएसआई के सन 2003 के हुक्म को मनसूख कर दिया है। इस हुक्म के तहत मुसलमानों को वहां जुमे की नमाज पढ़ने की इजाज़त थी, जबकि हिंदुओं को मंगल के दिन पूजा की। लेकिन अब अदालत ने आसार कदीमा के शवाहिद और तारीख़ी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर पूरे कम्प्लेक्स को देवी सरस्वती का मंदिर करार दिया है, जिसके बाद वहां नमाज की अदायगी का सिलसिला रुक जाएगा। इस फैसले में अफसोस का पहलू ये है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से यहाँ एक ऐसा इंतज़ाम चल रहा था जिसने किसी न किसी हद तक दोनों बिरादरियों को जोड़ कर रखा हुआ था। एक ही जगह पर मुख्तलिफ औकात में अल्लाह की इबादत भी होती थी और पूजा भी। समाजी माहिरीन का ख्याल है कि ऐसे मकामात मुश्तरका सकाफत का नमूना होते हैं, लेकिन अब कानूनी तौर पर इस मुश्तरका रिवायत का बाब बंद हो गया है। अदालत ने अपने फैसले में वाज़िह किया है कि तारीख़ी तौर पर यह मकाम राजा भोज की तामीर करदा एक दरसगाह और मंदिर था जहां हिंदुओं की इबादत का तसलसल कभी नहीं टूटा। अगरचे कानूनी तौर पर यह फैसला आसार कदीमा की रिपोर्ट पर मबनी है, लेकिन मकामी सतह पर इसके असरात काफ़ी गहरे महसूस किए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या मुस्लिम फरीक इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा या नहीं। नाजरीन, किसी भी मुआशरे में अमन और रवादारी का बरकरार रहना सबसे अहम होता है। अदालती फैसले अपनी जगह, लेकिन अवामी सतह पर एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना ही हमारी असल जीत है। उम्मीद है कि इंतज़ामिया और आवाम इस फैसले के बाद भी शहर में अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखेंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी संजीदा राय का इजहार ज़रूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।